वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करते हैं पेपर थर्ड में जो हमारा ईटी है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे जो रिलेट करेगी टीचिंग एंड टीचिंग मेथड्स से। इसमें फर्स्ट जो है कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं टीचिंग के बारे में। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज अ प्रोसेस विच यूजुअली टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम सिचुएशन। टीचिंग वह है जो क्लासरूम में या किसी कक्षा में जो है किया जाता है। इट इज़ मोर ऑफ द फॉर्मल प्रोसेसेस, यह एक फॉर्मल प्रोसेस है। टीचिंग इज द क्लास डिपेंड्स अपॉन हाउ द टीचर परफॉर्म्स हिज ड्यूटी ऑफ टीचिंग। मतलब कि शिक्षण जो है वह यह होता है कि एक टीचर जो है, एक शिक्षक जो है वह कैसे अपनी ड्यूटी को कर रहा है। इन द क्लासरूम सिचुएशन द टीचर हैज़ समथिंग इन हिज माइंड एंड कन्वे इट टू द स्टूडेंट। मतलब किसी कक्षा में ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक शिक्षक जो है, जो उसके माइंड में होता है वह प्रदान करता है अपने स्टूडेंट्स को। इस प्रोसेस को हम शिक्षण कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। टीचिंग में ऑल्सो मेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम, यह आउटसाइड क्लासरूम भी किया जा सकता है। कॉरिडोर में, स्टाफ रूम में, कैंटीन में, प्लेग्राउंड में, असेंबली ग्राउंड में एक्सेट्रा। टीचिंग मीन्स इंटरैक्शन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। टीचिंग का मतलब ही होता है, शिक्षण का मतलब ही होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्शन होना, कोई संबंध होना, कोई कम्युनिकेशन होना। टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर्स। शिक्षण जो है वह सारी गतिविधियों को अपने अंदर समाहित करता है जिसमें हम शिक्षा को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं या किसी और को प्रोवाइड करते हैं। द पर्सन हु प्रोवाइड्स एजुकेशन इज कॉल्ड टीचर। जो पर्सन शिक्षा को प्रदान करता है उसे हम टीचर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। द टीचर यूजेस डिफरेंट मैथड्स फॉर गिविंग बेस्ट नॉलेज टू हिज स्टूडेंट। एक शिक्षक जो होता है वह अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करता है, मेथड्स का यूज़ करता है अपनी नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए, अपनी नॉलेज को कन्वे करने के लिए स्टूडेंट्स तक। कुछ डेफिनेशंस हैं टीचिंग की। तो अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ, टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शन टू इंड्यूस लर्निंग, जिसमें लर्निंग को इन्वॉल्व करता है। या अकॉर्डिंग टू एडम्स के अनुसार टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस। इन्होंने इसको द्विपक्षीय क्रिया कहा है एडम्स ने। एक जो है टीचर होता है इसमें और दूसरा स्टूडेंट होता है, इन्होंने इसको द्विपक्षीय क्रिया कहा है। देन देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की क्या प्रकृति होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। टीचिंग में हम कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं एक दूसरे के बीच में। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इसमें कम्युनिकेशन होता है किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर, किसी आइडिया को लेकर, किसी क्रिएटिविटी को लेकर या किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, मेथड को लेकर। कॉजेस टू लर्न, इसमें लर्न किया जाता है, अधिगम का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। हेल्प्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज एनवायरनमेंट। टीचिंग एक ऐसा मेथड है जो हेल्प करता है हर एक बच्चे को कि वह अपने इन्वायरमेंट में फिट हो सके, उसमें एडजस्टमेंट कर सके। स्टिमुलेशन एंड इनकरेजमेंट। टीचिंग जो है हमें प्रोत्साहित करता है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग करता है हमारी। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, यह चेतन और अचेतन प्रक्रिया है। मीन्स ऑफ प्रिपरेशन, या हमें किसी चीज़ की तैयारी के लिए, किसी प्रोफेशनल चीज़ में जो है निपुण करने के लिए, या फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से और इमोशनली या स्पिरिचुअली हमें प्रिपेयर करता है, पार्टिसिपेट कराता है हमें कम्युनिटी से। फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग जो है फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। अगर एक टीचर हमें टीचिंग करता है, गाइड करता है, तो हम उसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। लेकिन जब हम
किसी शिक्षक को की कोई शिक्षा अपने घर में प्रोवाइड कर पाते हैं या अपने ब्रदर से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिस्टर से पाते हैं तो हम उसे इनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं। टीचिंग एज अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन, यह एक जो है स्किल्ड ऑक्यूपेशन होता है, सोशल सर्विस को इन्वॉल्व करता है। टीचिंग एज अ रिलेशनशिप को बिल्डअप करता है। टीचिंग इज बोथ एज एन आर्ट एंड साइंस, यह साइंस और आर्ट दोनों ही है। एम्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कुछ एम्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। टू डेवलप नॉलेज, मतलब कि नॉलेज को डेवलप करना, हमारे टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को, इवेंट्स को, आइडियाज़ को, प्रॉब्लम्स को हमारी सॉल्व करता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, हमें इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है हमारे लिए। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी नॉलेज को डेवलप करता है, निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ले जाता है। टू इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग लेवल, यह हमारे जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करता है, इन्हांस करता है, हमें चीज़ों को जल्दी समझने के लिए या हमारी कैपेबिलिटी को बिल्डअप करता है। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, हमें क्रिटिकल थिंकिंग में डेवलप करता है कि हम अच्छे से किसी सिचुएशन को जो है सोच पाएँ और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएँ। टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल, हमारे अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करता है टीचिंग। टू क्रिएट इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट बनता है टीचिंग के थ्रू, हम फोकस कर पाते हैं अपने इंटरेस्ट पे। टू डेवलप एटीट्यूड, ये सारे टीचिंग के एम्स थे। देन है नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग, टीचिंग की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंस होती हैं। तो यह हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ज्ञान प्रोवाइड करता है, ये इसकी नीड है। हमारी स्किल्स को इन्हांस करता है, जो हमारे बिहेवियर को इन्हांस करता है, इसलिए भी टीचिंग ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के एक व्यक्तित्व को जो है डेवलप करता है, उसका विकास करता है टीचिंग। सेट एंड मेंटेन्स हाई एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन को बढ़ावा देता है। प्रमोट्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, टीचिंग के थ्रू जो है एक बच्चे और एक टीचर के बीच में इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। प्रमोट्स पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज, प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, हमें प्रिपेयर करता है वर्ल्ड के चैलेंजेस को फेस आउट करने के लिए। देन है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क होता है ये देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है गिविंग डायरेक्शन, एक दिशा प्रोवाइड करना या एक दिशा को बताना, ये है इसमें डिफरेंस। तो टीचिंग जो है एक प्रोसेस होता है एक व्यक्ति को शिक्षक बनाने के लिए या शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ नॉलेज ट्रांसफ़र बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट, यह एक ऐसी नॉलेज होती है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ट्रांसफ़र की जाती है। इंस्ट्रक्शंस इज दैट प्रोसेस विच डाइवर्ट्स द पीपल्स टूवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी एक दिशा में दिए जाते हैं, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए दिए जाते हैं। ये मेनली जो है कॉग्निटिव एस्पेक्ट से डील करते हैं, हमारी थिंकिंग पावर से। टीचर जो है टीचिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और डायरेक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। इंक्लूड्स, तो टीचिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन को इन्वॉल्व करता है जबकि इंस्ट्रक्शन टीचिंग को नहीं इन्वॉल्व करता है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। देन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कंडीशनिंग, कंडीशनिंग और टीचिंग में क्या फ़र्क होता है। कंडीशनिंग मेनली वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी चीज़ के लिए कंडीशनिंग कर देते हैं, जैसे कोई स्टिमुलस सेट करते हैं उस पर उसका रिस्पॉन्स सेट हो जाता है, तो वो हमारा कंडीशनिंग कहलाता है। लेकिन जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग का मतलब है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई नॉलेज दे रहे हैं स्पीच के थ्रू या रिटन के थ्रू या किसी अदर मेथड्स के थ्रू,
जो जो है इंस्ट्रक्ट करता है ट्रेनिंग को। ये हम ट्रेनिंग में के प्रोसेस में कहते हैं। इसमें लेवल्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं। तो कंडीशनिंग जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल होता है और ट्रेनिंग जो है वो सबसे हायर लेवल होता है। कंडीशनिंग दो तरह की होती है, क्लासिकल और ऑपरेंट। और ट्रेनिंग जो है वो बहुत सारी तरीके की होती है। अकॉर्डिंग टू जॉब डिसाइड किया जाता है कि ट्रेनिंग कैसी होगी। इसके बाद है टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन में डिफरेंस। तो इंडोक्ट्रिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनकलकेटिंग अ पर्सन विद आइडियाज, एटीट्यूड, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड प्रोफेशनल मैथडोलॉजीज। जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो रिलेट करता है पर्सन से, उनके आइडियाज़, उनके एटीट्यूड्स, उनकी कॉग्निटिव जो है स्ट्रेटजी क्या है, प्रोफेशनल मैथडोलॉजी क्या है, इससे डील करेगा। इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स टीचिंग और इनकलकेटिंग अ डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी, स्पेशली वन विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, एज इन द एग्जाम्पल ऑफ द रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन। डिफरेंस देखते हैं। तो टीचिंग जो है, टीचिंग का मतलब ही होता है कि ये बाइपोलर प्रोसेस है। इसमें टीचर और स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे। ये किसी कॉन्सेप्ट पे दिया जाएगा, थ्योरेटिकल बेसिस पे दिया जाता है या किसी और काइंड में दिया जाएगा। नॉलेज के ट्रांसफ़र है एक तरह का। इंडोक्ट्रिनेशन जो है मीनिंग टीचिंग और इनकलकेटिंग अ डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल, किसी सिद्धांत को, किसी डॉक्ट्रिन को, किसी आइडियोलॉजी को, स्पेशली वन विद आ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी एक को हम देते हैं और इसका एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है जिसके लिए हम देते हैं। कॉन्सेप्ट है तो ये थ्योरेटिकल होता है। और इंडोक्ट्रिन जो है वो बिलीव्स और डॉक्ट्रिन्स पे बेस होता है। देन है यूसेस। तो टीचिंग इज़ यूज बाय मैनी पीपल। टीचिंग जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो रेयरली ही यूज़ किया जाता है। बायसनेस, तो टीचिंग में बायसनेस नहीं होती है लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में बायसनेस होती है। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जिससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। लेवल्स ऑफ टीचिंग मतलब कि कितने लेवल की होती है टीचिंग। तो इसमें मेनली 3 लेवल्स हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल है वो थॉटलेस होता है। इसमें थॉटलेस टू थॉटफुल सिचुएशन में हम जाते हैं। मतलब पहले हमारे पास कोई भी विचार नहीं होता है, लेकिन उसके बाद हम मेमोरी लेवल के थ्रू विचार वाली सिचुएशन में जाते हैं। ये एक इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की। देन सेकेंड स्टेज है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इट इंक्लूड्स बोथ मेमोरी एंड इंसाइट। यह स्मृति और सोच दोनों को इंक्लूड करता है। मेमोरी लेवल टीचिंग इज द प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यह थॉटफुल प्रोसेस होता है। देन है रिफ्लेक्टिव लेवल। इट इंक्लूड्स बोथ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों ही इंक्लूड होते हैं। द अकरेंस ऑफ टीचिंग बोथ एट मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल इज एसेंशियल फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें जो टीचिंग होती है वह ज़रूरी होती है रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। यह मोस्ट थॉटफुल होता है। तो ये हायरार्किकल ऑर्डर है लेवल्स ऑफ टीचिंग का। फर्स्ट हम रखेंगे इसमें मेमोरी लेवल, ये लीस्ट थॉटफुल होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो थॉटफुल होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल जो मोस्ट थॉटफुल होता है, वो सबसे टॉप पर होता है। ये हाईएस्ट लेवल है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, तो मेमोरी लेवल लीस्ट थॉटफुल होगा। ये इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की। मेमोरी लेवल टीचिंग लैक्स इंसाइट, मतलब इसमें कोई सोच नहीं होती है बच्चे को, इसमें सोच की कमी होती है। नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नॉर्मल जो क्लासेस में टीचिंग होती है उसको हम मेमोरी लेवल टीचिंग कहते हैं।
फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आर फोर्सफुली सप्लाइड टू द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। इसमें जो फैक्ट्स होते हैं और इंफॉर्मेशन होती है वह बल के द्वारा पहुंचाई जाती है बच्चे के दिमाग में। इसमें मतलब बच्चा खुद सीखने के लिए अग्रसर नहीं होता है। द मेमोरी लेवल टीचिंग इज टीचर सेंटर। यह एक टीचर सेंटर प्रोसेस होता है। पीपल हैव सेकेंडरी प्लेस। इसमें जो है छात्र का सेकेंडरी स्थान होता है, द्वितीय स्थान होता है। द टीचर रिमेन्स एक्टिव। इसमें जो है सिर्फ टीचर ही एक्टिव होता है, बच्चा एक्टिव नहीं होता है। However, teaching at understanding and reflective level can be successful when teaching at memory level occurs. कुछ फीचर्स होते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग के। तो इसमें द फैक्ट एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव लेवल। इसमें जो फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उसे हम फोर्सफुली पहुंचाते हैं बच्चे तक। ये एक सिग्नल लर्निंग है, चेन लर्निंग है और स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लर्निंग होती है। ये एक टीचर सेंटर लर्निंग होती है। बोथ एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन आर यूज्ड। इसमें जो है ऐसे टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन को यूज़ किया जाता है। दिस लेवल हैज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन। इसमें मोटिवेशन लेवल जो है हाई होता है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। एक्विजिशन ऑफ प्रेजेंटेड फैक्ट्स थ्रू रोट लर्निंग। इसमें मतलब रट के बच्चों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन होता है इंफॉर्मेशन का। मॉडल्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के क्या मॉडल हैं? तो हर्बर्ट के अकॉर्डिंग मेमोरी लेवल का मॉडल प्रेजेंट किया गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मॉडल में फोकस। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट द फोकस ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग is emphasizes on the cramming of the fact and development of the following capacities। मतलब कि जो फोकस होता है वो मेनली ट्रेनिंग ऑफ द मेंटल एस्पेक्ट, मतलब मेंटली प्रिपेयर करना, ट्रेन करना, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स की नॉलेज देना, रिटेनिंग द लर्नड फैक्ट, मतलब जितना हमने याद किया है उन फैक्ट्स को रिटेन रखना, उनको स्थिर रखना। रिकॉलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लर्न फैक्ट, जो हमने पहले से सीखा है उसे हम रिकॉल कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। देन सेकेंड है सिंटेक्स। हर्बर्ट ने इसको 5 फॉर्मूला स्टेप बताया है। तो फर्स्ट है इसमें प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेप में हम टीचिंग मेथड को डिसाइड करते हैं। देन है स्टेटमेंट ऑफ एम। तो स्टेटमेंट ऑफ एम प्रिपेयर करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक लिखते हैं। देन है प्रेजेंटेशन। द लेसन इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द पीपल्स। बच्चों की सहायता से हम प्रेजेंटेशन में अपने लेसन को या अपने टॉपिक को डेवलप करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन। तो हर्बर्ट हैज़ नेम्ड दिस स्टेप एज द एसोसिएशन। हेयर द म्यूचुअल रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश अमंग फैक्ट्स, इवेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट बाय कंपैरिजन विच क्लैरिफाइज द लर्निंग मटेरियल इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। इसमें जो है हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, जो भी फैक्ट्स इवेंट्स देते हैं बच्चों में, तो उसमें एक उनके माइंड तक रिलेशन बनाते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। देन है जर्नलाइजेशन। हर्बर्ट ने आफ्टर एक्सप्लेनिंग द बेसिक लेसन द पीपल्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू थिंक दिस लेसन। जर्नलाइजेशन में हम एक बार बच्चे को पढ़ाने के बाद पूरा ये ऑफर करते हैं कि वो सारी चीज़ों को जो है थिंकिंग कर पाए, उनकी विचार कर पाए उन सारी चीज़ों पे, इसका टाइम दिया जाता है बच्चे को। देन है एप्लीकेशन। इट इज़ द लास्ट स्टेप या लास्ट स्टेप होता है। इन दिस स्टेप इट इज़ ऑब्जर्व वेदर द न्यू लर्नड और नॉलेज कैन बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन और नॉट। इसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो नई इन्फॉर्मेशन बच्चे को दी गई है वह उसको कितना अप्लाई कर पा रहा है और अप्लाई कर भी पा रहा है या नहीं, ये देखते हैं। सिंटेक्स के बाद थर्ड है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज सोशल एंड प्रोफेशनल। टीचिंग या तो सोशली होती है या फिर प्रोफेशनली होती है। द मेंबर्स ऑफ दिस सोशल सिस्टम आर पीपल्स एंड टीचर्स। इसके जो मेंबर होते हैं वो शिक्षक और छात्र होते हैं।
This level, the behavior of teacher is dominating based upon the dictatorial and the authoritarian tendencies. Hence the function of teacher is presenting the content. टीचर का जो कार्य होता है वो कंटेंट को प्रेजेंट करना, विषय वस्तु को प्रेजेंट करना, और कंट्रोलिंग द पीपल्स एक्टिविटी, छात्र की जो है गतिविधियों को कंट्रोल करना, और प्रोवाइडिंग द मोटिवेशन टू स्टूडेंट को अभिप्रेरणा देना, ये काम होते हैं टीचर्स के। देन फोर्थ है सपोर्ट सिस्टम। इन द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ द मेमोरी लेवल टीचिंग cramming is stressed. Hence, while evaluating the teaching of this level, both oral and written examination are used. इसमें जो है oral और written दोनों ही एग्जामिनेशन को इंक्लूड किया जाता है सपोर्ट सिस्टम में। देन है मेरिट्स ऑफ टीचिंग एट मेमोरी लेवल पे टीचिंग करने का की क्या मेरिट्स होती हैं, तो इसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं बच्चे का, बेनिफिशियल फॉर ऑपरेशंस एंड परफॉर्म्ड एट अदर लेवल्स। ये बेनिफिशियल होता है, लाभकारी होता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। फ्रीडम फॉर टीचर, टीचर को इसमें स्वतंत्रता होती है। देन डिमेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग, तो इसमें डिमेरिट्स में है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़, इसमें बच्चे को समझ नहीं आता है क्योंकि बच्चा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन नहीं होती है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। रोट लर्निंग पे जो है फोकस किया जाता है इसमें। लैक ऑफ रिटेंशन, उससे कुछ भी जो है रिटेन नहीं कर पाता है बच्चा। टीचर सेंटर होती है ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। देन सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो टीचिंग होती है वो मेमोरी लेवल के बाद होती है, और इसमें ये थॉटफुल प्रोसेस होता है, इसमें बच्चा सोचने समझने लगता है। द टीचर डेवलप्स competencies among द स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्लेन एंड यूजेस प्रिंसिपल। इसमें बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है वो किसी चीज़ को पहचान पाए, उसकी व्याख्या कर पाए, उसको एक्सप्लेन कर पाए, और जो सिद्धांत हैं उन्हें अप्लाई कर पाए, उन्हें यूज़ कर पाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर ट्राइज टू प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है बच्चों को। ही मेक्स द पीपल अंडरस्टैंड द जर्नलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट। इसमें बच्चे को जर्नलाइज किया जाता है, उसे सिद्धांतों को समझने दिया जाता है, फैक्ट्स को समझने दिया जाता है। कुछ फीचर्स हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के। तो टीचर्स ट्राइज टू प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शंस, इसमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, जर्नलाइज किया जाता है प्रिंसिपल्स को, फैक्ट्स को। टीचर ट्राइज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, और इसमें दोनों की ही सहभागिता होती है, चाहे वो छात्र हो चाहे शिक्षक हो। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो नॉलेज को प्रोवाइड करना, अंडरस्टैंडिंग, कुछ नॉलेज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, बॉडी ऑफ फैक्ट दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो रिलेशनशिप बिल्डअप करना, और सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन कराना बच्चे को, जर्नलाइजेशन का प्रिंसिपल देना, फैक्ट्स बताना, प्रिंसिपल्स को बताना, ये जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। उसके बाद है मॉडल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसके मॉडल में मॉरिसन ने इसका मॉडल दिया था, मॉरिसन ने इसे कैटेगराइज किया है। तो इसके कुछ 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है फोकस। अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, द फोकस और ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग मॉडल इज दैट द पीपल शुड अचीव द मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसमें बच्चे को यह बताया गया है कि वो उससे मास्टरी होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने लेसन पर, ये मॉरिसन ने बताया है फोकस पे। देन सिंटेक्स को मॉरिसन ने कुछ स्टेप्स में फर्दर कैटेगराइज किया है, 5 स्टेप्स बताए इन्होंने। तो एक्सप्लोरेशन, बच्चा एक्सप्लोर कर पाए,
उस नॉलेज को, कंटेंट को एनालाइज कर पाए और अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाए। देन है प्रेजेंटेशन। इसमें टीचर जो है एक्टिव होता है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके तब आगे उससे फैक्ट्स देता है। देन है एसिमुलेशन। आफ्टर प्रेजेंटिंग द कंटेंट द टीचर रीचेज एट द कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पे आता है शिक्षक, दैट द मोस्ट पीपल हैव गेन्ड द न्यू नॉलेज, तो वह यह बताता है कि बहुत सारे छात्र ने उसकी नॉलेज को या न्यू नॉलेज को जो है गेन कर लिया है, अपना लिया है। तब वह उसे छात्रों को एसिमुलेशन की अपॉर्चुनिटीज देता है। देन है डिमेरिट्स ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचिंग करने के लिए कुछ डिमेरिट्स हैं। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इसमें बच्चे की इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होती है क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर होता है और टीचर इन्वॉल्व होता है, कम इन्वॉल्व होता है इसमें। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी जो है अभी प्रेरणा प्रोवाइड की जाती है बच्चे को। टीचिंग ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ द लर्निंग ओरिएंटेड, मतलब ये शिक्षण से ओरिएंटेड होता है ना कि अधिगम से ओरिएंटेड होता है। सजेशंस हैं कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, तो टीचर शुड मूव टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द टीचिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द मेमोरी लेवल। इसमें जो है टीचर को मेमोरी लेवल से होकर ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाना चाहिए। कंटेंट जो प्रेजेंट करना चाहिए वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है करना चाहिए टीचर को इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को टाइम टू टाइम। देन है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो थर्ड लेवल है। रिफ्लेक्टिव लेवल हायर लेवल होता है टीचिंग का, हाईएस्ट लेवल इसको कहा जाता है। इसमें बच्चा मोस्ट थॉटफुल होता है, या जो है टीचिंग इज प्रॉब्लम सेंटर्ड इन नेचर। इसमें जो है टीचिंग प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, किसी न किसी प्रॉब्लम पे इसमें काम किया जाता है। दे स्टार्टेड सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस के थ्रू इसमें प्रॉब्लम को टेस्ट किया जाता है। इट डेवलप्स क्रिएटिव कैपेसिटीज़, इसमें जो है क्रिएटिव कैपेसिटीज़ को बिल्डअप किया जाता है। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को बिल्डअप किया जाता है। टीचिंग एट दिस लेवल develops among the learners the ability to overcome the hurdle। इसमें जो है बच्चे को इतना कैपेबल बना दिया जाता है कि वह अपनी बाधाओं को, अपने बैरियर्स को और अपने ऑब्स्टिकल्स को खुद सॉल्व कर पाए, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाए और उनका सॉल्यूशन निकाल पाए, क्योंकि यह मोस्ट थॉटफुल लेवल है। फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें जो है दोनों ही लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल। इसमें मैनेजमेंट होता है अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल का, और एक ना एक प्रॉब्लम को लेकर तब ये टीचिंग की जाती है, तो ये प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग होती है। इसमें बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। देन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल, तो यह फैक्ट देता है लर्नर को और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। इसमें इंसाइट डेवलप होती है बच्चे की, और ये एबिलिटीज़ को डेवलप करता है बच्चे की कि वह अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाए। देन है मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल, तो इसका मॉडल हंट्स ने दिया था, हंट्स ने इसको कैटेगराइज किया है इस मॉडल को। तो उन्होंने फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम में से सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम में इसे कैटेगराइज किया है। मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल इन्वॉल्व्स द लर्नर सेंटर अप्रोच, जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वह लर्नर सेंटर होता है, इसलिए यह एक इसके मेरिट्स में आ जाएगा, गुणों में आ जाएगा। प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है यह। हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, हमें हेल्प करता है, स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वह अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ, पहचान पाएँ। डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है,
मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है। फ्रीडम फ्रॉम द रिजोरियस और रिजिड कोर्सेज। डिमेरिट्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिफरेंट लर्निंग पाथ होता है, अनसुटेबल फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों के लिए यह सुटेबल नहीं होता है, रिक्वायर्स एफर्ट्स एंड नीड्स मास्टरी, एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। देन कुछ सजेशंस हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के लिए, तो इसमें जो है पासिंग थ्रू द मेमोरी लेवल, इसमें जो है टीचर को रिफ्लेक्टिव लेवल तक तभी पहुंचना चाहिए जब वह मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से होकर गया हो। इसमें एस्पिरेशन लेवल हाई रखना चाहिए, राइज रखना चाहिए अपने स्टूडेंट्स का। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चे की हाइपोथेसिस तैयार कर सकें, उसे फॉर्मुलेट कर पाएँ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिव कर पाएँ और एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना चाहिए बच्चों का। देन है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल में जो है डिफरेंस देखते हैं। तो कॉग्निटिव बेसिस पे इसका डिफरेंस है, देन एम्फेसाइजेस के बेसिस पे है, टीचर्स रोल के बेसिस पे है, देन मोटिवेशन के बेसिस पे है। तो टीचर्स रोल के बेसिस पे मेमोरी लेवल जो होता है इसमें टीचर सेंटर होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचर सेंटर पेडेंटली होता है, इसमें स्टूडेंट कहीं तक इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टिव होता है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों का सेंटर होता है। मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड होता है मेमोरी लेवल में, इसमें लॉन्गर होता है अंडरस्टैंडिंग में, और रिफ्लेक्टिव में सस्टेन रहता है। देन स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग के बेसिस पे है, तो डायरेक्ट स्ट्रैटेजी होती है, स्टाइल्स ऑफ प्रेजेंटेशन, देन क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे है, अंडरलाइनिंग साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड आइडियाज़ के बेसिस पे फिर डिफरेंस दिया गया है। सो ये था आपका डिफरेंस लेवल्स ऑफ टीचिंग में। थैंक यू एवरीवन।